नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो एक पुरानी वीरान हवेली के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है लालच की, गहरे दुख की और एक माँ के प्यार की, जो एक बहुत ही भयानक दास्तान में उलझ जाते हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी का दिल बस इसी एक लाइन में छिपा है। ये मेरा खजाना है, मेरी बेटी। सोचिए जरा, एक खजाना जो असल में एक बेटी है। ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है ना? यही सवाल हमें एक बहुत ही दर्दनाक और अंधेरे अतीत की तरफ ले जाता है। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है हवेली की किंवदंती। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जो जगह बहुत शांत और खूबसूरत होती हैं, उन्हीं में कोई एक कोना ऐसा भी होता है जहां अंधेरे साए बसते हैं। पूनपुर गांव के लिए वो जगह वो पुरानी हवेली ही थी। पूनपुर एक बहुत ही खूबसूरत सीधा साधा गांव था, जहां सब लोग चैन से रहते थे। पर इस गांव के ठीक बाहर एक ऐसी जगह थी जिससे सब के सब डरते थे। वो थी एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली। गांव वाले उसके पास जाने से भी घबराते थे। उनका मानना था कि वहां कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक दिन इस शांत गांव में 4 नए लोग आते हैं। राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके भाई रमन और प्रेम। उन्होंने आते ही दावा ठोक दिया कि ये पुरानी हवेली उनके दादाजी की है और वो इसे करोड़ों में बेचने आए हैं। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, चेताया भी, पर उन्होंने सब कुछ अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा दिया। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक पागल औरत का खजाना इन चारों के मन में लालच का एक ऐसा बीज बो देता है जिसे वो निकाल ही नहीं पाते। हवेली के अंदर उनका सामना एक ऐसे राज से होता है जो उन्हें दौलत के बड़े बड़े सपने दिखाने लगता है। तो ये चारों हवेली के अंदर चले गए। हवेली थी तो पुरानी, पर उसकी बनावट किसी राजमहल से कम नहीं थी। तभी एक अंधेरे से कोने में उन्हें एक अजीब सी बुढ़िया बैठी हुई मिली। बिखरे बाल, पथराई हुई आंखें। ये वही औरत थी जिसके बारे में गांव वाले डरावनी बातें करते थे। जब उन्होंने उस औरत से पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है, तो उसने कांपते हुई आवाज में बस एक बात कही कि वो एक खजाने की रखवाली कर रही है। खजाना, बस ये एक शब्द ही उन चारों के दिमाग में लालच की आग जलाने के लिए काफी था। उनका प्लान बिल्कुल साफ था। वो लोग इस बुढ़िया से दोस्ती का नाटक करेंगे, उससे मीठी मीठी बातें करके खजाने का पता लगवाएंगे और जैसे ही खजाना हाथ लगेगा उसे हवेली से बाहर निकाल फेंक देंगे। मतलब पहले मक्खन और फिर धोखा। लेकिन ये जो खजाने की तलाश थी ना, ये बहुत जल्द एक ऐसे भयानक सच को सामने लाने वाली थी जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। दौलत की ये खोज एक ऐसे मोड़ पर खत्म होगी जो सबके होश उड़ा देगी। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को भी अपनी खोज में शामिल कर लिया, ये लालच देकर कि खजाने में उन्हें भी हिस्सा मिलेगा। हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा गया और फिर हवेली के पिछले हिस्से में मलबे के ढेर के नीचे एक गुप्त तहखाने का रास्ता मिला। उस अंधेरे तहखाने के अंदर उन्हें एक बहुत पुराना, भारी भरकम लोहे का संदूक मिला। सबकी सांसें जैसे थम सी गई थीं। वो बुढ़िया तो खुशी से नाच रही थी, चिल्ला रही थी, मेरा खजाना मिल गया। पर सवाल तो ये था कि उस संदूक के अंदर आखिर था क्या? जैसे ही उस भारी संदूक का ढक्कन खुला, वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। अंदर सोना, चांदी या हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक छोटे बच्चे का कंकाल पड़ा था। लालच की खोज का अंत इस भयानक सच पर हुआ। संदूक में मिला वो कंकाल अब हमें गौरी की कहानी की तरफ ले जाता है। ये बदले और बेइंतहा दुख की एक ऐसी दास्तान है जो इस हवेली के हर राज से पर्दा उठा देगी। अब पता चलेगा कि वो असली खजाना क्या था और क्यों था। इसके बाद रोते बिलखते हुए उस बुढ़िया, जिसका असली नाम गौरी था, ने अपनी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई। सब कुछ तब शुरू हुआ जब उसने एक बेटी को जन्म दिया, पर उसके पति और ससुर को वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए था और उन्होंने उस बच्ची को अपनाने से ही मना कर दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके पति ने एक तांत्रिक के कहने पर उसी तहखाने में अपनी ही बेटी की बलि दे दी। जब गौरी को ये पता चला तो वो दुख और गुस्से में जैसे पागल हो गई और उसने अपने पति और ससुर दोनों को मार डाला। आखिर में उसने अपनी बेटी के उस छोटे से शरीर को संदूक में रखा और उसे अपना अनमोल खजाना कहने लगी
इसी सदमे में धीरे धीरे वो अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो बैठी। इस भयानक सच के सामने आने के बाद उस हवेली और उस गांव के लिए सब कुछ बदल गया। अब अतीत के उस अंधेरे से निकलकर भविष्य की ओर एक नई शुरुआत करने का वक्त आ गया था। तो फिर पुलिस को बुलाया गया। राजीव और उसके साथियों के पास हवेली के मालिकाना हक का कोई सबूत नहीं था। वो सब धोखेबाज निकले और संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिए गए। गौरी को इलाज के लिए एक मानसिक अस्पताल भेज दिया गया और गांव वालों ने मिलकर उस मासूम बच्ची का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि वो इस डरावनी हवेली को अब डर की निशानी नहीं रहने देंगे। उन्होंने ठान लिया कि इसे उम्मीद की एक किरण में बदला जाएगा। और इस तरह उस पुरानी डरावनी हवेली को एक बालिका विद्यालय में बदल दिया गया। उसके बाहर एक पट्टिका लगाई गई जिस पर लिखा था, गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। सच ही तो है, एक माँ का असली खजाना उसकी बेटी ही होती है। और अब उसी खजाने की याद में वहां सैकड़ों बेटियों का भविष्य संवारा जा रहा है।